इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर करते हुए और यहाँ पर खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारा बहुत समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है। इसलिए खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए और उसका वचन को सुनने के लिए आए भी। अपना दरवाजा खुला है, आइए हम खुदा को आदर और महिमा दें। इसलिए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवायों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा, आप भी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिस पापा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हमने आपके विरुद्ध में हो कि जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ आज की महासभा का आप एक चार्ट लीजिएगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि देहरादून में जितने भी बाढ़ आ रही है उसकी आप टेक चार्ज करिएगा जिस पापा। और हमारे बेटू भैया की और सबकी रक्षा रखवाली करिएगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो कल हम लोग मेरा प्रैक्टिकल है वो अच्छे से होने वाला हो पाए जिस पापा। मेरी और सचिन चाचा की और मम्मी के आने जाने में रक्षा रखवाली करिएगा। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना में करते हैं। गीत है मेरे महबूब प्यारे मसीहा। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग जीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीछा हूँ तेरे सारथी हूँ। लोग जीते हैं तो गिर जाते हैं, मैं तो पीछा हूँ तेरे सारथी हूँ। मैं तो पीछा हूँ दर से मसीहे, मैं तो पीछा हूँ दर से मसीहे। तो अंधेरों का शीशा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो दाएं की बेटी, तूने उसे भरने गाए करम की। मर गई थी वो दाएं की बेटी, तूने उसे भरने गाए करम की। क्या किया जिंदा उसको ये कहकर
the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम सब फिर से यहाँ एकत्रित होने पाए खुदा के वचन को सुनने के लिए और सही सलामत यहाँ तक पहुँचा। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देते हैं खुदा। और हल्की हल्की एक एक बूंदे बरस रही थी और खुदा ने हमें सही सलामत बरसने से पहले खुदा ने हमें पहुँचा दिया। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और कल की गवाही मेरी थी, कल मैं लेट हो गई भवन में तो मेरा छूट गया था गवाही। तो कल ऐसा हुआ था, कल मैं स्कूल में जैसे ही गई पहुंची और साइन करने के बाद स्कूटी जहाँ पार्क करते हैं वहां से बस मैं निकल रही थी। नर्सरी क्लास उसके पीछे, नर्सरी क्लास के पीछे जो रोड बना हुआ था थोड़ा पतला सही है, ज्यादा चौड़ा नहीं है लेकिन तब भी जाने के लिए है। वहां पे एक बच्चा भी बगल में चल रहा था, मैं भी स्कूटी लेके जा रही थी। उस बच्चे को मैंने कहा साइड हो जाओ, वो हल्का सा साइड हुआ। मैं सोची किनारे से निकाल लूं, जैसे किनारे से निकाली मेरी गाड़ी स्कूटी स्लिप हो गई, मैं गिर गई। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन ने मुझे एक भी खरोच नहीं आने दिया और मैं तुरंत खड़ी हो गई। वैसे सिस्टर भी पीछे से आके दौड़ दौड़ के आ रहे थे, 2-3 लोग मुझे उठाने, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक खरोच नहीं आने दिया। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग महासभा में आने वाले हो पाए। आज मौसम बहुत खराब था लेकिन हमने भी मन में दृढ़ता से ध्यान रखा था कि चाहे जितनी बारिश क्यों ना हो मीटिंग में तो जाएंगे। और खुदा ने पहुंचाया और सच में ये खुदा का अनुग्रह है। उसने कहा जिसे मेरी भूख है उसे वो वाकई में अपने मन से प्राप्त करता है। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऑलमोस्ट अनुग्रह से पूरा कराएगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जैसे दीदी ने बताया कि कैसे उनको खुदा ने बचाया। सच में जब हम और सुबह हम और शॉन स्कूल जाते हैं डैनियल, तो उस समय इतना हड़बड़ी और इतनी जल्दबाजी होती है कि ये लगता है कि गोले लगेंगे तो बेफालतू मतलब में सीएल कट जाएगी। और सच में ऐसे ऐसे तरीकों से खुदा हमें बचाता है कि हमारी तो इतनी कोई लियाकत और खूबी नहीं है, उसके दूत ही हमारे आगे आगे चलते हैं। और अभी 1-2 बार भी ऐसा हुआ कि एकदम अचानक से गाड़ी इधर से आगे उधर से आगे, लेकिन बिल्कुल खुदा ने स्मूथली हम लोगों को वहां से निकाल दिया। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम प्रार्थना करके घर से निकलते हैं तो हम अपने पूरे छोटे झुंड को खुदा के हाथ पे सौंपते हैं। खुदा सबकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करिएगा और हम लोग जहाँ कहीं जाते हैं अच्छे से जाए, अच्छे से अपने घर को पहुंचे और खुदा हमारी रक्षा हिफाजत करता है। कई बार खुदा हमें हर एक विपत्ति से बचाता है। मैं सच में खुदा का करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही है कि अभी परसों मुझे स्कूल में रुकना था और उस दिन मेरे को काम भी था, स्कूल में बहुत काम था, कॉपी करेक्शन का वर्क बहुत था। और मैंने शॉन से कहा कि तुम आज चले जाओ और मैं थोड़ा सा काम करके आऊंगी और मुझे नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा, तो तुम चले जाओ। उस दिन मीटिंग शायद यही थी, घर ही पे थी, तो मैंने कहा मैं सीधे स्कूल से मीटिंग में चली जाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। और उसके बाद फिर वो चला गया और मैंने उससे कहा घर पहुंच कर मुझे बता देना फोन करके। और उसके बाद फिर मैं अपना कॉपी चेक करने लगी। करते करते 2:30 बज गया तो मैंने कहा इसका फोन नहीं आया, तो मैं गई अपने पुरानी बिल्डिंग से फोन लेने के लिए और मैंने इसको फोन मिलाया, इसका फोन नहीं उठा। मैंने 4 बार कॉल करी, नहीं उठा और बहुत अंदर से बेचैनी और घबराहट हो, क्योंकि अकेले आता है ना तो डर लगती है। फिर मैंने पापा को फोन किया, मैंने कहा पापा शॉन आ गया? तो कहने लगे नहीं अभी तो नहीं आया। और मेरे अंदर से एकदम उलझन होने लगी कि है, मैंने कहा फोन भी नहीं उठा रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है। खैर किसी तरीके से 15 मिनट मैंने अपनी और कॉपियां चेक करी, 2:45 हुआ, मैंने फिर इसको कॉल किया, इसका फोन नहीं उठा। मैंने पापा को कॉल किया, पापा ने भी कहा अभी तो नहीं आया है। करते करते 3 बज गया, ये नहीं पहुंचा और ये 1:30 बजे निकल चुका था स्कूल से, 1.5 घंटा। मैंने कहा खुदा बाप क्या है नहीं पहुंचा। बस मन मेरा ऐसा हो रहा कि बस जल्दी से यहाँ से निकलूं और पूरे रास्ते में देखते हुए जाऊं। खैर ये शैतान का काम था जो अंदर से मेरे ऐसे चीजों को मन में ला रहा था। मैंने तुरंत ही प्रार्थना करी और मैंने कहा खुदा इस दुष्ट को मुझसे दूर कर, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि रक्षा रखवाई करने वाले आप हैं, आप उसके साथ हैं, तो फिर मेरे मन में ये बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं करके मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा अभी होगा। 2 मिनट के अंदर शॉन का फोन आया मेरे पास। तो मैं पहले तो मैं खूब कस के चिल्लाने लगी, मैंने कहा तुम हो कहाँ?
तो कह रहा अभी अभी घर पहुंचे। हमने कहा तुम 1:30 बजे निकले, 3 बजे पहुंचो, कहाँ थे? तो कह रहा आपको नहीं मालूम है, दादा से पूछ लीजिए, यहाँ पानी गिर रहा था, मैं वहीं रुक गया था। तो पापा से पूछा तो कह रहे हाँ पानी गिर रहा था, तो ये रुका होगा कहीं। मैंने कहा अच्छा। क्या मैंने खुदा का धन्यवाद दिया कि सच में खुदा ऐसे ही हमें अच्छे से ले जाता और लेकर आता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई से कि वो मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे। कि कल फोन आया था नीलू दीदी का, तो वो बता रही थी कि मम्मी को सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, सांस लेने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी। जबकि बीपी वगैरह चेक किया था वो तो नॉर्मल आया था, लेकिन वो उनको बहुत उलझन और सांस, और कह रही थी कि अब मेरा समय आ गया ये वो तो ये सारी चीजें, तो मैंने कहा ऐसे मत सोचो, ऐसे मत बोलो, खुदा पर विश्वास रखो। ये ताड़नाएं हैं जो दुष्ट वो करता है हमें बरगलाने के लिए, लेकिन हमें उसका भरोसा है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई से, अपने छोटे जुट से, कि वो मम्मी के लिए भी प्रार्थना में याद रखें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. भाई आप लोग वचन की ओर जाएंगे, भाई से अनुरोध करूंगा भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. कितनी उत्तम बात कि हम सब भाई बहन एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं, पिता के वचन में एकत्रित हुए हैं। और मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन से ये दर्द है, लेकिन मेरा खुदा मुझे 2.5 घंटे की ड्यूटी भी करवा रहा है और मैं कर रहा हूँ। पिता ने सामर्थ्य दी है खड़े होने की। ये दर्द अचानक उठा और अभी 2-3 दिन से ये दर्द बना हुआ है। 3 दिन से कि 2 दिन से? 2 दिन से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है कि खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। हमारे जहन में ये बात आती है कि हमारे जीवन में ये विपत्ति, ये कलेश, ये घटी, ये बीमारी, ये रोग, ये अंधकार की शक्तियां क्यों हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये बातें हमारे जहन में आती हैं और हम इन बातों पर जब बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं,
तो हमारे अंदर से एक अविश्वास की आत्मा निकलती है, और हमारे उस विश्वास को जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर बना रखा है, और प्रभु की आत्मा में जो पिता ने हमें एक विश्वास की आत्मा दी है, वो हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर होती है। क्योंकि एक विश्वासी को सबसे पहले इस बात पर विश्वास करना है कि उसके जीवन के लिए सबसे उत्तम और सबसे भला और सबसे भली बात खुदा की ओर से आती है। ना कोई वो बात माँ करती है, ना वो कोई बाप करता है, ना कोई वो बहन, ना कोई भाई। हमारे लिए वचन में लिखा है कि तुम्हारे लिए सबसे उत्तम वस्तु स्वर्ग से आती है। और क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता सदैव भले ही कामों की योजना बनाता है। अब जब हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, तो हमारे झुंड में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हर एक परिवार पे, हर एक मनुष्य पे हो रही है। और वो ऐसा नहीं कि हमारे झुंड पे ही हो रही है, मनुष्य के जीवन में बहुत सी बातें होती है। लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी बातें हो रही हैं, वो उन बातों के लिए हमें तैयार रहना है। क्योंकि हमारा खुदा हमारे विश्वास को बढ़ाता है, और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तब हमारे जीवन में बहुत सी बातें उत्पन्न होती हैं। क्योंकि जैसे ही आपको एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा, उसी के साथ शैतान आपके लिए बहुत सी चीजों के विषय में परीक्षा लेने आएगा। जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पूरी रीति से भर गया, सामर्थ से भर गया, जैसे उसने बपतिस्मा पूरी रीति से लिया और लेकर जैसे ही वो निकला, शैतान उसे परीक्षा में ले गया। क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? नहीं। क्या यीशु मसीह ने कोई अंधकार के काम किए थे? क्या किया था? यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गया, और जब वो भर गया तो वो एक परीक्षा में दिया गया। ठीक इसी तरीके से जब हम रोज वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। अब गाड़ी से गिरना, वो भी एक्टिवा से, जब एक्टिवा से कोई गिरता है तो एक्टिवा बहुत ही नाचती है, क्योंकि उसमें एक्सीलेटर होता है, और वो जो इंसान होता है उसको दूर तक ले जाती है। बाइक से अगर आप गिरेंगे तो बाइक वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, लेकिन एक्टिवा अगर गिरती है तो सबसे पहले एक्सीलेटर उमड़ता है और वो आदमी घसीटते हुए दूर तक जाता है। कितना ज्यादा खुदा ने हमारी बहन को बचाया। कहने में तो केवल एक बात हुई कि गिरी, लेकिन खुदा ने उस विपत्ति से, उस कलेश से तुम्हारी रक्षा नहीं करी? कितनी करी? बहुत। एक भी हड्डी ना टूटी, कहीं पर भी पूछाते हैं मोच नहीं आई, आराम से अपने कामों को कर रही हैं। पूरे दिन भर के काम, डांस का सिखाना इनका काम है, वो करा रही हैं, माइकल जैक्सन। तो मैं बोल तो रहा हूं कि खुदा ने इनको कैसे उठाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप बताइए, विपत्ति आई लेकिन विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। हाँ, इसी तरीके से हम विश्वास करते हैं प्रिया बहन की घर पे भी उसका खुदा का आत्मा है। जो विरोधी की आत्मा है, जो नोटिस आई है, वो नोटिस भी खुदा की दया से पूरी रीति से ठीक हो गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि वो विपत्ति आएगी लेकिन तुझे छू तक ना पाएगी। खुदा उससे पहले हृदय को दीन करेगा और अपने लोगों के लिए पहले से ही वो खुद स्वयं लड़ने खड़ा होगा।
अब मेरे पैर में 2 दिन से ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं अंगूठा एकदम हल्का सा भी घुमा नहीं पा रहा हूँ, एकदम भी नहीं घुमा पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कामों को एज इट इज करता रह रहा हूँ। दर्द बहुत हो रहा है, इतना हो रहा है कि खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा पिता इस दर्द को दूर करने में सामर्थ्य है। अब मुझे अपने पिता से ये नहीं कहना कि कितने दिन तक और रहेगा, कैसे हो गया प्रभु, मैं तो चाहते हैं लेटा था और मेरा पैर भी कहीं नहीं मुड़ा, अचानक ये कैसे हो गया। हमेशा याद रखिए, ये सारी बातें, इनके लिए तुम तैयार रहो। एक विश्वासी का जीवन कैसा होता है, एक विश्वासी का जीवन कैसा होता है? हर एक बात के लिए उसको तैयार रहना, हर एक युद्ध के लिए, हर एक कठिनाइयों के लिए उसको तैयार रहना, योद्धा। देखिए, विश्वास की पहचान आग में जाके होती है। सच है। जिस तरह से सोने की पहचान आग में जाके होती है, तपाया जाता है। तपाया जाता है, ठीक उसी तरीके से विश्वास की पहचान भी होती है। और विश्वासी मनुष्य हर एक स्टेप में, जो अविश्वासी हैं, जो संदेह करते हैं, उनके लिए हर स्टेप चलना बहुत सहज होता है, बहुत सहज होता है। लेकिन एक विश्वासी मनुष्य के लिए हर एक स्टेप चलना बहुत कठिन होता है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पानी पे चले आ। अब देखिए, वो चलने लगा, लेकिन जहां उसका विश्वास डगमगाया, वो डूबने लगा। और डगमगाया कैसे? उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा। और ठीक इसी तरीके से अगर हम भी अपने जीवन की विपत्तियों को देखें, अपने बच्चे को देखें, अपने बेटे को देखें, अपनी बेटी को देखें, अपने पिता को देखें, अपनी माँ को देखें, अपने लोगों को देखें, तो हम कभी नहीं चल पाएंगे। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत। उस उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत। उत्पत्ति 12 पहली आयत पढ़ें। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। अब्राहम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। अब्राहम के विषय में आपने क्या क्या सुना है, बताइए। अब्राहम के बारे में आपने क्या क्या सुना है? बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लेकिन अब्राहम के विषय में आपको क्या मालूम है कि अब्राहम एक वो शख्स है जिसे पिता ने हर एक बात में, क्या हर एक बात में उसको बढ़ाया। सच बात है। अब्राहम जो है वो राजाओं को हराकर आता था। क्या? राजाओं को हरा कर आता था। और एक राजा नहीं, कई कई राजाओं से वो युद्ध लड़ता था। खुदा ने अब्राहम को इतनी सामर्थ, इतना बल दिया था कि अब्राहम जहां जाता था राजाओं के बहुत से राजाओं को हरा कर लौटता था। उसको एक ऐसी आशीष, ऐसी ब्लेसिंग
एक ऐसा सामर्थ्य दिया था जो कि आज अगर हम देखें तो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि अब्राहम ने के विषय में हम सब जानते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि करने के लिए ले गया। लेकिन इससे पहले कि अब्राहम इसहाक को ले जाए, अब्राहम के विषय में लिखा है, क्या लिखा पढ़े? यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने भूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। अब बताइए क्या क्या छोड़ना है? अपनी जन्मभूमि, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने माता पिता सब कुछ छोड़ना है। अब ऐसी परीक्षा तो हमारे साथ नहीं हुई है। उसे कहा अपने आप को धन्य मानो कि तुम पर ऐसी परीक्षा नहीं हुई। नहीं, अब आप बताइए, अब्राहम के जैसा आपको फल प्राप्त लेना है, अब्राहम की जैसी आपको आशीष चाहिए, अब्राहम के जैसा ही आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश चाहिए। लेकिन अब्राहम तो सब कुछ छोड़ रहा है और हम क्या छोड़ रहे हैं? हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो विपत्ति आती है, उस विपत्ति को देखकर हम कहते हैं हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों। तो एक तरफ अपनी विपत्ति रखो, एक तरफ अब्राहम की, और पूछो अब्राहम के जीवन में ऐसा क्यों, जबकि अब्राहम तो जाति का मूल पिता है, जबकि अब्राहम को तो खुदा की वाणी सुनाई दे रही है, जबकि अब्राहम को खुदा ने अपना मित्र कहा है। तो अब्राहम के जीवन में इतनी विपत्ति, इतना कठिन समय क्यों आ रहा है? आप जब बाइबल पढ़ते हैं, आप जब वचन को पढ़ते हैं, तो क्या आप उससे अपने जीवन को टैली करते हैं? कौन कौन करता बताइए? जो टैली करता हाथ उठाए। आप अपने जीवन में उससे क्या टैली करते हैं? तो उस समय उनका जीवन कैसा था, हम लोग से बिल्कुल ही अलग, मतलब हमसे अलग ही है। जो वचन इसमें लिखा है, दोनों जो भी अब्राहम और ये, उनसे बिल्कुल ही अलग, डिफरेंस। मैं गॉड ब्लेस यू। अय्यूब की उससे अपने को देखती हूँ कि जैसे अय्यूब का सब कुछ चला गया, तब भी उसने खुदा का नाम धन्य कहा। उसने कहा उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। मेरे जीवन से भी हमेशा यही हो, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना है, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक। गॉड ब्लेस यू। अब बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल में जो लिखी हुई बातें हैं वो एक कैरेक्टर है। अच्छा, जो कैरेक्टर है वो किसी मनुष्य का नहीं है। आप समझिएगा, जो कैरेक्टर है वो किसी मनुष्य का नहीं है, वो सृष्टिकर्ता का कैरेक्टर है। आमीन आमीन। कलाम बताता उसने सारी सृष्टि को बनाया, रचा। यहोवा का वचन भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। ये सृष्टि क्रिएटर का कैरेक्टर है। अच्छा, अगर हम मानते हैं कि खुदा के अंदर से, खुदा के बोलने से पेड़ पौधे निकले और पूरी पृथ्वी पर भर गए, तो खुदा के बोलने से उसके अंदर से हम और आप भी निकले। सच है। तो अगर खुदा का कैरेक्टर इसमें लिखा है और अगर मैं सच में खुदा से निकला हूं, तो मेरा कैरेक्टर भी इसमें होगा। सच बात है। लेकिन अब बाइबल पढ़ते समय यीशु मसीह को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते समय हम अब्राहम को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते समय हम दास दासियों के विषय में पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते समय हम बहुत से भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं। लेकिन ये बताइए कि ये सारी बातों को पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या कभी हम उसमें अपना कैरेक्टर देखते हैं? जैसे इन्होंने कहा कि मैं अय्यूब के कैरेक्टर को अपने जीवन में रिसीव करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब का कैरेक्टर बहुत लोग अपने जीवन में रिसीव करते हैं, लेकिन उसको रिसीव करके जी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बहुत कठिन है। बहुत ज्यादा कठिन। क्योंकि अय्यूब का सब कुछ चला गया,
लेकिन यहाँ हम अब्राहम को देख रहे हैं। अब्राहम के विषय में अगर देखें तो अब्राहम के पास एक वाणी आई। क्या आई? पढ़े जरा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अच्छा खासा बचे। अभी ऐसी तबीयत नहीं है कि हम पापा को या मम्मी को छोड़ के वहां चले जाएं, कहीं और जाके रहें। हैं? इस समय हमारे पापा या हमारी मम्मी, ऐसा होता है ना कि तबीयत बहुत खराब है, हमें उनके पास रहना है। लेकिन खुदा कह रहा छोड़ के जा। अब एक वाणी आई और उस वाणी के अकॉर्डिंग आप क्या अपना सब कुछ छोड़ के चल देंगे? या तो आप सो रहे हैं, सोते सोते आपको सपना आया, खुदा ने कहा तुझे सुबह भोर में जब तू उठ तो अपने जीवन से इन चीजों को छोड़ और जहां मैं बताऊं वहां चला जा। आप सुबह प्रार्थना करेंगे, कहेंगे मेरे को ये सपना आया, लेकिन करेंगे नहीं वो काम। लेकिन अब्राहम के पास एक वाणी आई। कैसे आखिर एक विश्वासी मनुष्य पहचाना जाता है? हो सकता है मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो सकता है मेरे पिता की तबीयत खराब हो सकता है उस समय मेरे जीवन में मेरा जाना वहां पर मेरे लोगों के बीच में बहुत जरूरी हो। उसी समय खुदा कहेगा मेरे पास चला। आप क्या करोगे? समय एक ही होगा। एक तरफ तुम्हारी पत्नी होगी, एक तरफ खुदा की वाणी होगी। आप कहाँ जाएंगे? एक विश्वासी मनुष्य क्या करता है? विश्वासी मनुष्य की पहचान ये होती है कि वो हर एक बात में अपनी भलाई खुदा के वचन में देखता है। याद रखिए, कलाम बताता, वचन बताता दूसरी आयत में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। अब देखिए अब्राहम को क्या मिलने जा रहा है? एक बहुत बड़ा प्रतिफल। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टेप ऐसा होता है जिसको पार करके एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने जा रहा है। आज हम लोग सब वचन में बैठे हैं। हम लोग के जीवन में भी इससे पहले कि हम महासभा में आए एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लोगों ने कहा क्या करोगे वहां जाके? हमारे मन ने अपने आप, हमने खुद कहा कि यार रोज रोज तो मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, हाँ कभी कभी आ जाया करेंगे। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज उन सारी विपत्तियों को जब हम पार करके पिता की आत्मा में बैठे हैं तो हमें एक बड़ा प्रतिफल मिला। और वो बड़ा प्रतिफल क्या मिला कि हम रोज पिता के वचन को सुनने पा रहे हैं। आज देहरादून में बाढ़ आ रही है, हमारा बेटू वहां पर है, हमें विश्वास है हमारा बेटू सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि हम परिश्रम में हैं। उसे कहा घर का एक सदस्य भी अगर परिश्रम में होगा तो पूरे घराने की रक्षा मैं करूंगा। देखिए परिश्रम में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बाइबल पढ़ ले रहे हैं, हम मुसाते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, ऐसे नहीं होता। परिश्रम कहने से नहीं होता। अभी आप जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक, अब आप जहाँ जॉब कर रही हैं आप कहें नहीं हम मुसाते स्कूल का नाम लेते हैं, हम स्कूल से बहुत प्यार करते हैं, हमें अपना जॉब बहुत पसंद है। ये सब बातें करने से
और आप वहाँ स्कूल में जाए ना, हाजिर ना लगाए, कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है। वही बात है। आज लोग यीशु मसीह के वचन में कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं, हम भी बाइबल पढ़ते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं। क्या वही प्रार्थना करता है? सारी बातें करते हैं, लेकिन परिश्रम में दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन चीजों को, जिन चीजों को पिता कह रहा है अपने जीवन से छोड़, और जिस मार्ग पर मैं तुझसे कहता हूं उस मार्ग पर चला जा, सच है, वो नहीं छोड़ते, सच बात है, वो नहीं छोड़ते। सच। देखिए, परिश्रम केवल ये नहीं कि मैं 10 किलोमीटर की यात्रा करके आ गया या 100 किलोमीटर की यात्रा करके आ गया। परिश्रम ये भी है कि मैं अपने जीवन की विपत्ति और घटी को अपने जीवन से दूर करके, अपने जीवन से हटा के अपने पिता के वचन में उपस्थित हूँ। अर्थात जब तक मैं वहां पहुंचूंगा नहीं, मुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा नहीं। देखिए क्या कह रहा है दूसरी आयत में, और मैं तुझसे बड़ी ज्यादा कराऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा हाँ और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। तीसरी आयत पढ़ी? हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दे। पहली आयत पढ़े। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। चला जा, मैं तुझे दूंगा। चला जा। देखा, आदमी नहीं चल रहा। अगर अब्राहम केवल एक काम करता, ना जाता, तो क्या ये आशीष अब्राहम को मिलती? नहीं। हमें नहीं मालूम, हम वचन में आके बैठ जाते हैं, हमें नहीं मालूम कि कल हमारे लिए विपत्ति कौन सी रखी है। सच बात है। लेकिन हम जो आज वचन में आ रहे हैं, उसके आने के कारण हम अपने कल के दिन को सिक्योर कर रहे हैं। सच है। लोगों ने देखा कैसे गिरी और उठ के खड़ी हो गई, सब ताजुब कर रहे हैं। क्यों? फिर सब मनी मन कह रहे, अरे नहीं, प्रार्थना में जाती है, वचन में रहती है। सच बात है, मन मन कह रहे हैं। सच में जहाँ जाते हैं वहां पर वचन होता है। देखिए, बात समझिए, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए कब कौन सी विपत्ति रखी है। मैं तो सो रहा था और सुबह उठा तो मेरे दर्द होने लगा। रात में मेरे दर्द होने लगा, ना लड़े कहीं, ना गिरे। और अभी 2 दिन से बना है। मैं रबेका से कहा दवाई लिया, तो रबेका कहा नहीं, तुम उसी दर्द में रहो। मैंने कहा ठीक, मैं उसी दर्द में रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। मैं सह रहा हूँ, मैं 16 साल से सह रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए वचन को। नहीं, प्रभु सह नहीं रहा हूँ, बहुत आनंद कर रहा हूँ। हाँ, Praise the Lord। Praise the Lord। आज शाम की रोटी गुड़ हो जाएगी नहीं। Yes, yes, yes। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन को समझें। हमें नहीं मालूम कि हमारे आने वाले समय में कौन सी विपत्ति, कौन सी कलेश आने वाला है। सच बात है। लेकिन अगर हम वचन में बने हैं तो खुदा क्या करता है, आने वाले उस कलेश से, उस विपत्ति से हमारी रक्षा करता है। हमारी रक्षा क्यों करता है खुदा? क्योंकि जब हम वचन में आते हैं तो हम अशुद्ध मन से हैं। सच बात है। आते हैं तो हमारे अंदर बहुत से पाप रहते हैं। सच है। लेकिन जब हम बैठते हैं तो वही पिता हमारे हृदय को फिर से शुद्ध करता है। सच बात है। आमीन आमीन। देखिए,
वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, हालेलुया। हालेलुया। चौथी आयत, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम अपने अनुसार नहीं चला। यहोवा के वचन के अनुसार। भैया हम यहाँ बैठे हैं, भैया यहीं आ जाओ, यहीं प्रार्थना कर दो। भैया अब इतनी दूर दूर प्रार्थना होती है, कहाँ रोज रोज जा पाएंगे। अब भवन का समय ऐसा रख दिया है कि आ ही नहीं सकते। वचन में क्या लिखा? चौथी आयत, यहोवा के इस वचन के अनुसार। नहीं, वचन के अनुसार नहीं, हमारे अनुसार चलो, हमारे अनुसार चलो। भवन का टाइम चेंज कर दो तो आने लगेंगे, दिन चेंज कर दो तो आने लगेंगे। देखिए वचन को समझे, क्योंकि खिंचाव ही नहीं है, खिंचाव नहीं है। अब्राहम अपने अनुसार, अपने कुटुंब के अनुसार, अपने पिता के अनुसार, अपनी बातों के अनुसार, अपने धन के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार नहीं चला। आज आप जब मीटिंग आते हैं तो आप मीटिंग में कैसे आते हैं? अगर अपनी समझ लगाएं, अपने मन लगाएं, तो मन कहेगा पानी बरस रहा, आज तो जा ही नहीं सकते। सच बात है। लेकिन वचन के अनुसार अगर चलेंगे तो मन में आता नहीं, वचन के अनुसार तो ये है कि हमें पहुंचना है। वचन को समझें। आप किसके अनुसार चल के अभी मीटिंग में आते हैं? खुदा के वचन के अनुसार। और अगर खुदा का वचन ना हो तो फिर कैसे आएंगे? कितनी बार मन में आता है। आज यहाँ दर्द, आज वहाँ दर्द, आज ये था। हाँ, नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। हमें चलना है खुदा के वचन के अनुसार। और आज लोग खुदा के वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते। आज लोग चाहते हैं कि खुदा हमारे अनुसार चले। क्या कारण है? संस्थाओं में टाइमिंग दे दी जाती है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी लोग नहीं पहुंचते। आप वचन के अनुसार जब तक नहीं चलेंगे तब तक आपका बड़ा प्रतिफल रुका रहेगा। चौथी आयत में क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, क्योंकि अब्राहम को मिलना क्या है? राजाओं को जीतेगा, राजाओं के खत्तों से लेके आएगा और मल्कीसदक को देगा। अब्राहम है ये। अब्राहम को केवल ऐसा नहीं कि उसको उसाते हैं, उसके वंश को खुदा ने बढ़ाया। कितनी बार हमने पढ़ा, कितनी बार हमने सुना कि अब्राहम के वंश को खुदा ने बढ़ाया। लेकिन क्या ये बात सुनी कि अब्राहम ने राजाओं को जीता? यस। अब अब्राहम बहुत बढ़िया योद्धा। अब मैं आपको एक आयत पढ़ाऊं। पढ़िए, उत्पत्ति 14 अब्राहम 14:8 पढ़ें। 2008। सदोम, अमोरा, अदमा, सओरीम और तेरह जो सोर कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पार्टियां बांधी। हेलो, एक राजा नहीं, दो राजा नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं। अब्राहम कौन हो भैया? तो
कभी आप और हम अब्राहम के जीवन को जाने। एक साथ 4 5 राजाओं से। भैया, अब आप बताइए, एक राजा से लड़ने के लिए आदमी सोचता है। अब्राहम, आपने क्या सुना? आप याजक को देखें, अब्राहम के विषय में आपने क्या सुना? अब्राहम निसंतान था। अब्राहम को 75 साल की उम्र में खुदा ने कहा मैं आशीष दूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। लेकिन क्या इन बातों के विषय में कभी गौर किया आपने कि अब्राहम एक साथ 4 5 6 राजाओं से युद्ध लड़ा, और केवल युद्ध नहीं लड़ा, जीता। अच्छा, युद्ध लड़ा क्यों? आइए पढ़े। उत्पत्ति 14 और 11वीं आयत। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। हाँ, सदोम और अमोरा को लूट लिया। वो अब्राहम जिसके पास लूट था, कह रहा मैं सदोम और अमोरा जाऊंगा। जाओ बेटा, वहां लूटे जाओगे। लूट लिया सदोम और अमोरा का सारा धन, और उसके साथ किसको ले गए? पढ़ो जरा। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत लेकर चले गए। ले, देखा आपने? यहोवा के वचन के अनुसार चलने में क्या होता है? क्या होता है माला मैम? यहोवा के वचन के अनुसार चलने में क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है, राजाओं की सुन के हम लोग डर जाते हैं, है बात है कि नहीं? और हम ये भूल जाते हैं कि अब्राहम 5 6 7 7 राजाओं से लड़ा है, और एक राजा जिसके पास कुछ नहीं, वो है काजा। है काजा, हकीकत में राजा है नहीं, 3 साल 4 साल के लिए आया, और वो ऐसा बताएगा जैसे मैं, और उसकी तुम सुन के डर जाते, इसलिए हम सुनते ही नहीं। हम सुनते हैं, क्या हंसते रहते हैं। हाँ तो पागल हो चुका है। वो सिस्टर जो सब जगह जा जाके मुआयना करती रहती है, हम उन्हीं से बताओ सिस्टर सब बढ़िया चल रहा? हाँ 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 बढ़िया चल रहा, हाँ बढ़िया चल रहा। हेलो, वचन को समझे, वचन को समझे। वचन को कैसे समझेंगे आप? आप एक राजा की कही गई बातों को लेके डर जाते हो, और सदोम और अमोरा से लूट को लेके लूट के चले गए राजा। लेकिन अब्राहम 4 5 5 राजाओं से लड़कर जीत के आ रहा है। ये विश्वासी मनुष्य होता है। आप जब वचन में आएंगे तो राजा तक आपका नाम पहुंचेगा। ताली बजाओ। आपको मालूम है, आप जब तक वचन नहीं जानते थे, कभी भी राजा तक आपका नाम नहीं पहुंचा, सब नॉर्मल। लेकिन जैसे ही आप वचन में चलने लगेंगे, 130 होंगे, और 130 में आपका नाम सबसे पहले पहुंचेगा। ऐसा हो चुका है और होगा भी। सच है। और राजा बार बार आपका नाम सुन सुन के बौखलाएगा। राजा कहेगा यार ये कौन है? सब जन इसके विषय में बात करते हैं, सबको मेरे विषय में बात करना चाहिए। ताली बजाएं। क्यों? सबको राजा के विषय में बात करना चाहिए, लेकिन राजा से बढ़ के ज्यादा तुम्हारे नाम की चर्चा। ये बढ़ाने का तरीका है। ये बढ़ाने का तरीका है। मेरे संस्था में एक नया फादर आए, तो उन्होंने सबसे पहले जैसे ही आए तो उन्होंने सबसे पूछना शुरू करा, ये रोहित कौन है?
ये रोहित कौन है, ये रोहित कौन है। अब मैं बता रहा कि मैं रोहित हूँ, तो भी दूसरों से पूछ रहे ये रोहित कौन है। मीटिंग हुई, मीटिंग में सारे जने बड़े बड़े लोग आके बैठ गए, उन सब से पूछे रोहित कौन है। अब सबके मुंह बन गए, अरे हम लोग का नाम नहीं ले रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे, रोहित रोहित। बता तो रहा हूं आपको, नाम देखिए। अब ऐसे कौन जानते हैं, हर जगह कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। बढ़ाने का तरीका ये है कि लोग तेरे नाम को लेकर राजा के पास जाएंगे। राजा परेशान हो जाएगा, अरे यार है कौन आदमी, क्या अब वो राजा तुमसे मिलने आएगा। नीति से देख आया था अब्राहम के पास, है बात सही नहीं, राजा तुमसे मिलने आएगा। तो कलाम में क्या लिखा, पढ़िए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत लेकर चले गए। आगे बढ़े। तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम को एमोरी मार्ग में जो एस्कोल और आमीर का भाई था, उसके बाण वृक्षों के बीच में रहता था। और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र चलाया करके दान का पीछा किया। देखा, अब्राहम है ये, केवल एक चीज में नहीं बढ़ाया, अब्राहम को हर एक चीज में पिता ने बहुत आयत से बढ़ती दी। आप केवल एक चीज में नहीं बढ़ेंगे, आपको हर एक चीज में बढ़ती देगा वो। जैसे एक सबसे ऊंची चोटी पे जाने के लिए बहुत से पर्वतों को पार करना पड़ता है, वैसे ही आपके नाम को खुदा उस चोटी पे पहुंचाएगा। लेकिन कब? जब आप वचन के अनुसार चले। अब्राहम यहोवा के वचन के अनुसार चला। अगर अपने अनुसार चलता तो जैसे लूत को ले गए वैसे उसको ले जाते। हमेशा याद रखिए, विपत्तियां आएंगी, ये सारी बातें होंगी, लेकिन जो विश्वास पे बना रहेगा उसे वो छू ना पाएंगे। हमारे लिए प्रार्थना करने का विषय ये नहीं कि हम यीशु मसीह के पास इसलिए आए हैं कि हमें शांति और आशीष चाहिए। उन्होंने कहा, देख, अगर वो हमें बचाए तो भी हम उसी की आराधना करेंगे, और अगर वो हमें ना बचाए तो भी हम उसी की आराधना करेंगे। बात ये नहीं कि जब मेरी बढ़ती हो तब मैं एक अरदास लेके आ गया, एक उठाते हैं आशीर्वाद का आटा लेके आ गया। मैं अपनी घटी में अपने खुदा के सम्मुख धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, और ये बात किसी मनुष्य के अंदर नहीं मिलती। मनुष्यों में तब मिलता है ये बात जब वो विश्वास में बढ़ते हैं। हमारा प्रार्थना करने का तरीका और हम लोगों को वचन का सुनने का तरीका ये नहीं है कि हमारे साथ हमेशा भला हो। हमारा प्रार्थना करने का और वचन में बने रहने का एक मकसद है, और वो मकसद ये कि हम अपने पिता के प्रेम में बढ़ते जाएं।
और इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे भाई बहन जो आज भी लूत की तरह फंसे हुए हैं, उन्हें पिता के वचन में खींच नहीं पाए। जैसे लूत सदोम और अमोरा की चकाचौंध में फंस गया, वैसे आज हमारे कई भाई बहन फंसे हैं और वो निकलना नहीं चाहते। लूत ने बहुत कोशिश करी कि वो निकले, लेकिन वो निकलना नहीं चाहा। और आज भी इसी तरीके से लोग संसार और संसार की भोग विलास में इस रीति से फंसे हुए हैं कि उससे वो निकलना नहीं चाहते। और वो उसी में पड़े रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यदि हम यहोवा के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, लोग हमारे विरोधी बन जाएंगे और इस जीवन में हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा सोचना उनके लिए पाप है। वो यहोवा जो तुम्हें माँ के गर्भ से बनाता आया, क्या वो यहोवा तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं चलाएगा? वो यहोवा जिसने तुम्हें उस मुकाम पे खड़ा किया कि तुम उस स्कूल में जाके वहां पर अध्यापक और टीचर की पोस्ट पे खड़े हो रहे हैं, क्या वो यहोवा तुम्हें उस पोस्ट पे बढ़ाएगा नहीं? कभी सोचो, अपने जीवन में बैठो और सोचो, क्या मैं इस योग्य था कि मैं अपने स्कूल में इस पोस्ट पे पहुंच के और ऐसे स्थान पे पहुंच के इतना ज्यादा ऊंचे मुकाम पे पहुंचता? मैं आपको सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि कब मेरी तारीफ होगी, कब मेरा वो होगा। मैं बस चुपचाप काम करता हूं, अपने काम को करता रहता हूं और मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन अचानक जब सब जने बैठे, उनके बीच में सिस्टर मेरी तारीफ करने लगती है। वो भी 1 मिनट नहीं, कंटिन्यू वो बोलती ही रह जाती है। कभी सोचो, ना ऐसा एजुकेशन है मेरे पास, ना मेरे पास इतनी बुद्धि है, मैं तो चिल्लाता रहता हूँ, डांटता रहता हूँ। मेरा नाम वहां पर क्यों हो रहा है? खुदा ने कहा मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। खुदा ने कहा मैं तेरे कामों को आशीषित करूंगा। खुदा ने कहा दिन प्रतिदिन चलते उठते बैठते इस बात पर ध्यान रखना कि जैसा मैंने कहा वैसा करने में तू चौकसी करना, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या करें बताइए? यहोवा के वचन के अनुसार चलें कि अपनी बुद्धि के अनुसार चलें? लोगों ने मनुष्य को खुश करने के लिए यहोवा के वचन को त्याग दिया। लोगों ने मनुष्य को खुश करने के लिए यहोवा से अपने नाम को छुड़ा दिया। हमेशा याद रखिए, अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनिए, अपने खुदा में प्रतिदिन बढ़ते चलिए, तब देखिए वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। पढ़ लीजिए आगे। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होवा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वे सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को सब बंदियों को लौटा ले आया। देखा, ये है अब्राहम।
अब्राहम केवल ये नहीं कि इसहाक को लेके चला, अब्राहम केवल ये नहीं कि उसके वंश को बढ़ा, अब्राहम ये भी है कि उसने अपने भतीजे लूत को भी बहुत सी बंधुआई से छुड़ाया। अच्छी बात है। तुम सबका भला करोगे, क्योंकि जिस खुदा की तुम आराधना करते हो वो तुम्हारे हाथों से ऐसे बड़े बड़े आश्चर्यचकित कार्य कराएगा। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि बेटू सुरक्षित है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि सुच्ची बहन की मम्मी एकदम ठीक हो गई। है। उसने कहा तुम्हारे मांगने से पहले, तुम्हारे बोलने से पहले मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, और मेरे हाथ उन सारी बातों को पूरा करने के लिए लालायित रहते हैं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार चरण करूं। और जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हम लोगों को अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से यह प्रतिज्ञा की, वह है आनंद जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दुर्गुण समझते, वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस संध्या बेला में जो हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है, तो आपका वचन को सुने और आपके वचन के अनुसार चल सकें। खुदा, हम लोगों को इतना सामर्थ्य दे ताकि आपका वचन के अनुसार हम लोग चल सके और उसमें बने रहें। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छोटे झुंड के लिए, जो हमारे सूची भाभी की बहन की जो मम्मी है शीला पीटर, उसकी बहुत वो बीमार है खुदा, ताकि आपका वचन के अनुसार उसको सामर्थ्य दीजिए, आपका उनको उद्धार मिल सके खुदा, ताकि वह जल्दी से वह चंगाई मिल सके। खुदावन, जितने भी हमारे छोटे झुंड के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, जो भी हमारे प्रिया बहन के लिए भी जो भी तकलीफ उसके घर में है, समस्या है खुदा, उनको अपने सब दूर कर दिया खुदा। मैं आपके लिए यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपके वचन के अनुसार हम लोग चले और उसमें बने रहे। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, आपका वचन को सुने और अब उस वचन के अनुसार हम लोग चल सके, ताकि आपका वचन को में हम लोग बने रहें। खुदावन, मैं अपने इस यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सब के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, कि जो आपका वचन, आज जो वचन आपने सुनाया खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार हम चल सके और उस वचन में हम लोग बने रहें। खुदावन, मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह जो वचन इस महासभा में दिया गया, जितने लोग इस घराने में रह रहे हैं खुदा, ताकि आपका वचन के अनुसार रहे और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे कि वह दिन प्रतिदिन आपके वचन को एक घर घर जाकर वह प्रचार करते हैं और वचन को हम लोगों को सुनाते हैं, ताकि उस वचन के अनुसार हमें सामर्थ मिलती है, हमें उद्धार मिलती है और उस वचन में हम बने रहें। खुदावन, हमारे छोटे झुंड जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको के लिए भी यही दुआ करता हूँ
आप उनके आपका अनुग्रह उन पर भी बनाए रखे, आपकी कृपा दया आपकी अनुग्रह उन लोगों पर बने रहे, ताकि आपका जो वचन को सेध में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीष आती हो पर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और हम सब विश्वास करते हैं कि प्रिया बहन का सारा काम बहुत अच्छे से खुदा ने कर दिया, बेटू की भी रक्षा खुदा ने कर दी, और बहन शीला को भी खुदा ने चंगाई दे दी। सब बातों में खुदा के नाम को आदर और महिमा मिले, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।